शुरू होती है एक आदमी से जो अकेला अंतरिक्ष में उड़ती एक विशाल स्पेसशिप पर सफर कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसकी मंजिल नया ग्रह अभी 89 साल दूर है। बाकी सारे लोग अब भी अपने अपने स्लीप पॉड्स में गहरी नींद में थे, पर पता नहीं किस वजह से सिर्फ वही एक इंसान पहले ही जाग चुका था। डर के मारे वो भागता हुआ अपने पॉड में लौटा, सोचा कि शायद वो दोबारा सो सके, पर चाहे जितना बटन दबाया, सिस्टम एक इंच भी नहीं हिला। हालत और बिगड़ गई जब अचानक ऑक्सीजन घटने लगी, कमरे की हवा बाहर निकलने लगी और वो घुटने लगा। वो पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने लगा, पर कोई फायदा नहीं। बस कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुकने वाली थीं। तभी अचानक सिस्टम में एक गड़बड़ी हुई। पॉड का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो मौत के मुंह से बाल बाल बच गया। बचते ही वो भागकर कंट्रोल रूम पहुंचा ताकि धरती को एसओएस भेज सके, लेकिन एआई सिस्टम ने ठंडी आवाज में कहा, आपका मैसेज 99 साल बाद धरती तक पहुंचेगा और रिप्लाई आने में लगेगा 55 साल। अब उसकी आंखों में सिर्फ डर और बेबसी थी। वो कंट्रोल रूम में घुसना चाहता था, पर उसकी एक्सेस रैंक कम थी। दरवाजा लॉक, अंदर के सारे इंजीनियर अभी भी नींद में थे। उसने आयरन रॉड, वेल्डिंग टूल्स, हर चीज आजमा ली, लेकिन दरवाजा था कि जैसे किसी किले का गेट हो, ना खर ऊंचाई, ना उम्मीद बची। थक हार कर जब वो बेमकसद घूम रहा था, उसे बार काउंटर पर कोई इंसान खड़ा दिखा। वो खुशी से उछल पड़ा, शायद कोई और जाग गया। पर पास जाकर देखा, वो तो एक रोबोट बारटेंडर था। बस उसी पल उसकी उम्मीदें टूट गईं। अब न कोई साथी, न कोई जवाब, बस अकेलापन। उसने तय कर लिया, अगर मरना ही है तो जिंदगी के बचे हुए पल खुले दिल से जीऊंगा। उसने सारे रूल्स तोड़ दिए, प्रेसिडेंट स्वीट तोड़कर खुद के लिए खोल लिया, महंगे कमरे में रहने लगा, बेहिसाब खाना, वाइन, गेम्स, जो चाहे किया। पर यह आजादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। 1 साल बाद उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। हर दिन वो शराब में डूबा रहता, अपने नसीब को कोसता, बाकी सब तो चैन से सो रहे हैं। फिर मैं ही क्यों जागा? इसी गुस्से में उसे एक नया ख्याल आया, स्पेस सूट रूम। वो वहां पहुंचा, सिस्टम से निर्देश लिए और खुद को पूरी तरह तैयार किया। लाल बटन दबाकर वो स्पेसशिप के बाहर निकल गया। अब उसके सामने फैला था अनंत अंधकार में ब्रह्मांड। चमकते तारों को देखकर उसकी आंखें भर आई, इतना विशाल यूनिवर्स, और वो बस एक धूल का कण। उसे लगा शायद अब सब खत्म कर देना चाहिए। एक बटन दबाए और सदैव की नींद में चला जाए। कम से कम अब तन्हाई नहीं सताएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताएं। क्या आप होते तो इतने लंबे अकेलेपन में जिंदा रह पाते? क्या आप चाहेंगे मैं इसका पार्ट 2 भी उसी सिनेमैटिक हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टाइल में जारी रखूं? ज्ञान। पिछले हिस्से में हमने देखा कि जिम किस तरह अकेलेपन से टूट चुका था, मगर मौत का डर उसके अंदर हिम्मत से बड़ा साबित हुआ। वो खुद को खत्म नहीं कर पाया। लेकिन उसी पल जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे नजर आई एक सोई हुई लड़की, जिसका चेहरा जैसे किसी फरिश्ते जैसा शांत था। वो लड़की थी अरोरा, एक बुद्धिमान और खूबसूरत लेखिका। और उसी पल जिम का दिल फिर से धड़क उठा। वो रोज अरोरा के पुराने वीडियो देखता, उसकी हंसी सुनता और अकेलेपन में खुद से बातें करता। धीरे धीरे वो उसके बारे में सब जानने लगा, उसकी आदतें, सोच, सपने। और फिर एक ख्याल आया, क्या हो अगर मैं इसे जगा दूं? पर साथ ही एक डर भी, अगर उसने अरोरा को जगा दिया तो वो भी उसी की तरह अपनी बाकी जिंदगी इस जहाज पर फंसी रह जाएगी। वो कई दिन तक सोचता रहा, यहां तक कि उसने रोबोट बारटेंडर आर्थर से भी सलाह मांगी, पर मशीन के पास भावनाएं नहीं थीं। आखिरकार जिम ने फैसला कर लिया, वो अरोरा को जगा देगा। वो खुद को संभालता है, कपड़े पहनता है और टूल बॉक्स लेकर उसका स्लीप पॉड खोल देता है। जैसे ही अरोरा धीरे धीरे आंखें खोलती है, जिम डर के मारे वहां से भाग जाता है, जैसे कोई बच्चा चोरी करते पकड़ा गया हो। अरोरा को भी वही सवाल सताने लगे, मैं ही क्यों जाग गई? बाकी सब अब भी सो रहे हैं। जिम झूठ बोल देता है, शायद सिस्टम में खराबी आ गई थी। पहले तो अरोरा डर गई। वो बार बार दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं होता। धीरे धीरे जिम उसका साथ देने लगता है। वो दोनों साथ घूमते, खेलते, खाते और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। समय के साथ अरोरा को जिम से प्यार हो जाता है। दोनों ने इस विशाल जहाज को अपना घर बना लिया। लेकिन जिम के अंदर अब भी एक राज था कि अरोरा की नींद उसी ने तोड़ी थी। जब सब कुछ ठीक लगने लगा, जिम ने तय किया कि अब वो अरोरा को प्रपोज करेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त बारटेंडर रोबोट आर्थर ने गलती से सच्चाई बता दी कि अरोरा को जिम ने ही जगाया था। सुनते ही अरोरा का दिल टूट गया। वो बेकाबू होकर चिल्लाई, क्योंकि उसे लगा कि जिम ने उसकी जिंदगी छीन ली है, उससे उसकी आजादी, उसका भविष्य। वो गुस्से में जिम को मारना चाहती थी, लेकिन नहीं मार पाई, बस दूर चली गई। जिम ने अपने गुनाह कबूल किए और स्पेसशिप के ब्रॉडकास्ट सिस्टम से उससे माफी मांगी। मैं 1 साल तक अकेला रहा,
मौत के कगार पर था। फिर तुम मिली और मुझे जीने की वजह दी। लेकिन अरोरा का जवाब था, ओपन क्वोट, आई डोंट केयर व्हाट यू वांट, यू टुक माई लाइफ, क्लोज क्वोट। दोनों के बीच अब खामोशी थी। वो एक ही जहाज पर रहते, मगर जैसे दो अजनबी। फिर एक दिन अचानक स्पेसशिप में बड़ा हादसा हुआ। रसोई का सिस्टम फेल हो गया, खाना हर दिशा में फैलने लगा और जिम लिफ्ट में फंस गया, लगभग मरते मरते बचा। इस हादसे ने एक और स्लीप पॉड खोल दिया। कप्तान कमांडर अब जाग चुका था। वो तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचा और सिस्टम स्कैन किया। नतीजा आने वाला था। जहाज के कई हिस्सों में प्रोसेसर ओवरलोड हो चुके थे। अगर तुरंत सुधार नहीं किया गया तो पूरी स्पेसशिप फट सकती थी और नींद में सोए पायथियान यात्री मर जाएंगे। जहां हमने पिछली बार छोड़ा था, वहीं से कहानी फिर शुरू होती है। स्पेसशिप में खतरनाक खराबी आ चुकी थी और फाइजोल सोए हुए यात्रियों की जान अब बस कुछ ही घंटों की मेहमान थी। कप्तान वाइजर ने सिस्टम स्कैन किया और पाया कि एनर्जी सेक्शन में गंभीर गड़बड़ी हुई है। वो खुद अपनी आखिरी ताकत जुटाकर एनर्जी रिएक्टर रूम की ओर बढ़ता है ताकि कारण ढूंढ सके, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसका शरीर जवाब देने लगता है। दरअसल उसके स्लीप पॉड के खराब होने से उसके कई आंतरिक अंग फेल हो चुके थे। अब उसकी जिंदगी में बस कुछ ही घंटे बचे थे। वो जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से कराहते हुए आखिरी बार जिम, छोटे बालों वाला लड़का, और अरोरा, सुनहरे बालों वाली लड़की, से कहता है, ओपन क्वोट, तुम दोनों बाकी सबकी जिंदगी बचाओ, क्लोज क्वोट। और इतना कहकर वो वहीं हमेशा के लिए सो जाता है। अब जिम्मेदारी पूरी तरह जिम और अरोरा पर थी। दोनों को अपने सारे गिले शिकवे भूलकर मिलकर इस जहाज को बचाना था। जहाज का हर सिस्टम